Hello friends, today we are going to perform the load test on a DC shunt motor. So again same motor we are using. Okay, नेम प्लेट देख लो एक बार. रेटेड करंट है 11 एम्पियर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड कर सकते हैं हम 11 एम्पियर. दिस इज़ अ करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग. फील्ड का करंट कांस्टेंट रहेगा 0.7 एम्पियर. ठीक है, और स्पीड है 1500 आरपीएम. तो रेटेड स्पीड इज़ 1500 आरपीएम और KW है 3 KW. ठीक है, ये मोटर है अपना. दिस इज़ अ डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट बिकॉज वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड द लोडिंग अरेंजमेंट. ब्रेक लोड कनेक्ट किया है थ्रू पुली एंड ऑल. सो वी हैव अ वेट विच वी विल मेजर. सो वी इन द ऑब्जर्वेशन टेबल विल सी वी कैन टेक S1 S2. लाइक दिस इज़ S1, दिस इज़ S2, बट यहाँ पे मैंने गेज नहीं लगाया है, तो वी विल टेक इट 0 एंड वी विल टेक ओनली द रीडिंग ऑफ S1. आइडियली वी डू S1 माइनस S2, लेकिन अभी हमारा S2 0 है, तो बस S1 का रीडिंग आएगा. देखो यहाँ से दिस इज़ अ 0 नाउ. ठीक है, इनिशियली यू हैव टू एडजस्ट इट 0. ये देखो, ये यू कैन एडजस्ट इट. ठीक है, ऊपर जा सकता है. तो अभी थोड़ा सा देखो, अगर मैंने टाइट कर दिया तो इसका रीडिंग 1 आ रहा है. तो आइदर 1 के आगे से आप ले सकते हो. आई मीन एवरी रीडिंग यू हैव टू -1, और अदरवाइज़ आप इसको 0 पे सेट कर सकते हो एंड देन वॉट एवर इज़ द रीडिंग ये आप ले सकते हो. जैसे 0 एडजस्टमेंट होता है ना मीटर में, वैसे ही ये एडजस्टमेंट है. इनिशियली यू हैव टू चेक दैट इट इज़ ऑन 0. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ कॉल्ड एज अ डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट बिकॉज वी आर कनेक्टिंग डायरेक्टली. अभी ये मोटर पे कर रहे हैं, मतलब मोटर का इनपुट क्या होता है इलेक्ट्रिकल, आउटपुट क्या होता है मैकेनिकल. तो अगर डायरेक्टली मैकेनिकल लोड आप दे रहे हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट. अगर डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट नहीं करना है, हमें इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट करना है, तो क्या करेंगे, मोटर की मैकेनिकल पावर हम डीसी जनरेटर को कनेक्ट करेंगे. मतलब ये मोटर है ना, इसको एक डीसी जनरेटर कनेक्ट करेंगे और डीसी जनरेटर के आउटपुट को, मतलब क्या इलेक्ट्रिकल आउटपुट रहेगा ना जनरेटर का, तो उसको हम लैम्प बैंक लगाएंगे, कोई भी लोड लगाएंगे. तो अगर जनरेटर का आउटपुट हमें पता है, एफिशिएंसी पता है, तो जनरेटर का इनपुट निकाल सकते हैं. अगर जनरेटर का इनपुट पता है तो वही है मोटर का आउटपुट. तो मोटर का आउटपुट एक बार आपको पता हो गया, मोटर का इनपुट हम यहाँ से वोल्टेज इनटू करंट कर सकते हैं, तो ये मोटर की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट दैट वी आर डूइंग. तो हम यहाँ पे मैकेनिकल पावर का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर निकालेंगे और फिर एफिशिएंसी निकालेंगे. पहले देख लो क्या क्या है. दिस इज़ अ सर्किट डायग्राम. सी, पॉजिटिव टर्मिनल यू विल गिव टू द L ऑफ अ 3-point स्टार्टर. ओके, तो L क्या है, लाइन है. अभी एक फील्ड में रियोस्टैट लगाया है फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑपरेशन. तो अभी हम नहीं डालेंगे, नहीं भी डाला तो भी चलेगा. और आर्मेचर में हमें एक एमीटर डालना है बिकॉज वी हैव टू मेजर द लोड करंट. लोड करंट मतलब आर्मेचर का ही करंट होता है. तो ये लोड करंट मेजर करेंगे. इट इज़ गिवन टू द आर्मेचर. A2 F2 शॉर्टेड टुगेदर एंड इट इज़ गिवन टू द नेगेटिव ऑफ द सप्लाई. ये कनेक्शन करने हैं, लोड लगाना है, ब्रेक लोड टेस्ट जो अभी हमने देखा. फिर आगे देखो क्या क्या करना है. एज़ पर द प्रोसीजर यू हैव टू डू द कनेक्शंस एज़ पर द सर्किट डायग्राम. देन इंश्योर दैट आपका स्टार्टर बराबर एक्सट्रीम लेफ्ट पे है. कभी कभी अटक जाता है अगर पुराना हो गया है तो. सो यू हैव टू इंश्योर दैट. देन यू विल मेक द सप्लाई ऑन. गिव द 3-point स्टार्टर से स्टार्ट करना है मोटर को. एक बार मोटर स्टार्ट हो गया तो यू कैन चेक द स्पीड, वोल्टेज एंड करंट. करंट आपका मिनिमम रहेगा क्योंकि अभी लोड नहीं किया है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ नो लोड करंट. तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अप्लाइड वोल्टेज रहेगा, फिर ये लोड करंट रहेगा विच विल बी मिनिमम एट द स्टार्ट. फिर W1 W2 मतलब ये वेट लेने हैं हमें, लोड में जो लगाते हैं ना, हमने बोला था आपको ब्रेक लोड. तो यहाँ पे वी हैव W1 वेट, W1 दिस इज़ W1, W2 इज़ एब्सेंट, सो यू हैव टू टेक इट 0. तो ये है W1, ये है W2, इसीलिए हमने देखो यहाँ पे W1 0 लिया है. इट इज़ ओके, इधर यू कैन टेक W1 0 और W2 0. और आपको स्पीड मेजर करना है. जैसे ही लोड करंट बढ़ेगा आपका वेट बढ़ेगा और आपका स्पीड कम होगा. दिस इज़ अ रिलेशन दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. ठीक है, अभी ये होने के बाद कैलकुलेशन पार्ट क्या है देख लो. अभी आउटपुट पावर पहले मेजर करेंगे. तो आउटपुट पावर मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें टॉर्क निकालना है. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, 9.81
W1 minus W2 into R, where R is radius of the pulley. ये जो लोड है हमारा, इसकी जो ये पुली है, दैट यू हैव टू मेजर. तो ये जो रेडियस है दैट इज़ दिस R. ठीक है, फॉर्मूला में है वो. और W1 W2, W1 0 लिया है, या तो W2 0 ले लो. वॉट एवर रीडिंग वी विल गेट ऑन द वेट दैट इज़ योर W1. तो ये टॉर्क निकलेगा. तो पावर आउटपुट, मैकेनिकल पावर आउटपुट को हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं. सो इट इज़ इक्वल टू 2π/Nt/60, वेयर N इज स्पीड जो हम मेजर कर रहे हैं, T इज टॉर्क जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो आपको P आउट मिल जाएगा. अभी P इन इज़ वॉट, इनपुट पावर. हमें वोल्टेज का रीडिंग ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर. ये वोल्ट मीटर का रीडिंग लेने वाले हैं. सो दिस वोल्टेज इनटू दिस करंट विल गिव यू इनपुट पावर. तो आपके पास आउटपुट पावर है, आपके पास इनपुट पावर है, तो वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी. तो आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, टॉर्क फाइंड आउट करना है, आउटपुट, इनपुट, और स्पीड तो हम मेजर कर ही रहे हैं. अभी ये देखो, दिस इज़ अ नेचर ऑफ ग्राफ विच इज़ एक्सपेक्टेड. अभी एक्स एक्सिस पे हमने पावर आउटपुट लिया है और वाई एक्सिस पे हमें स्पीड लेना है. जैसे आउटपुट बढ़ेगा स्पीड कम होगा. सेकेंड इज़ लोड करंट, आउटपुट बढ़ेगा मतलब लोड करंट बढ़ेगा. थर्ड इज़ टॉर्क, आउटपुट इज़ इंक्रीज, टॉर्क विल इंक्रीज. ये टॉर्क है, ये लोड करंट है, ये स्पीड है. और लास्ट का एफिशिएंसी का है. एफिशिएंसी 0 से स्टार्ट होगा, बढ़ेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा और फिर डिक्रीज होगा. ठीक है. सो दिस इज़ अ नेचर ऑफ ग्राफ. यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस एंड ड्रॉ दिस ग्राफ. ओके. नाउ लेट अस परफॉर्म द प्रैक्टिकल. Now let us see the connections once. This is a positive of DC supply which is connected to the line terminal of 3-point starter. फिर A of the starter, armature terminal of starter, through ammeter, क्योंकि हमें current measure करना है, through ammeter we have connected to the A1. Now field winding we are directly connecting to the F1. A to F2 shorted together and that will go to the negative. ठीक है, negative. ये हो गए कनेक्शंस. कनेक्शंस आर वेरी सिंपल. रेंज ऑफ द एमीटर दैट वी हैव यूज्ड इज़ 10 एम्पियर, क्योंकि मोटर का रेटेड करंट 11 एम्पियर है, इसीलिए हमने ये 10 को लगाया है. मैक्सिमम करंट वी विल अप्लाई अप टू 10. ठीक है, इतना भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत फ्रिक्शन हो जाएगा उधर रोटर में और बेल्ट में. तो हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है. ठीक है. तो दिस इज़ अ वोल्ट मीटर which will measure the voltage and the speedometer that we are going to measure the speed. ठीक है. let us start the experiment. तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो पहले सप्लाई देंगे. ओके, डीसी दिया है. अभी स्टार्टर देंगे तो मोटर शुरू हो जाएगी. ओके. अभी रेक्टिफायर के थ्रू हमें वोल्टेज मिल रहा है 189 वोल्ट. ठीक है. तो हम 189 पे ही परफॉर्म करेंगे, डजेंट मेक मच डिफरेंस. अदरवाइज हमें रेक्टिफायर से पहले 220 एडजस्ट करना पड़ेगा, देन ऑन द पैनल वी विल गेट द 220 वोल्ट. तो अभी हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज़ द 220 वोल्ट. अभी करंट देखो क्या है, दिस इज़ अ नो लोड करंट. ठीक है. तो फर्स्ट रीडिंग आपका ये रहेगा 189 वोल्ट. ये रहेगा करंट. देखो अपर स्केल वी आर यूजिंग, तो करंट इज़ अराउंड 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर. स्पीड देखो क्या है, स्पीड इज़ 1354 RPM. ठीक है, ये आ गया. अभी S1 S2, तो अभी हमने कोई लोड अप्लाई नहीं किया है, यू कैन सी हियर. तो ये अभी 0 है, देखो 0 है ये. ओके, 0. और यहाँ पे तो आपको कुछ लेना ही नहीं है. ओके. सो एवरी टाइम यू हैव टू टेक ऑल दीज 4 रीडिंग्स. वोल्टेज लेना है, करंट लेना है, W1 लेना है और स्पीड लेना है. ठीक है. दीज आर द 4 रीडिंग्स वी हैव टू रिपीट एट एवरी लोडिंग कंडीशन. सो फर्स्ट रीडिंग वॉज नो लोड कंडीशन. अभी लोड अप्लाई करेंगे. हमें फास्ट करना है क्योंकि कूलिंग मेथड हमारा नेचुरल कूलिंग है, इसलिए थोड़ा लोड करो, मेक इट टाइट. करो. ओके. नाउ थोड़ा और करो. जस्ट वेट. नाउ सी द करंट इज इंक्रीज. नाउ
इट बिकम्स 1.5 एम्पियर, 1 एम्पियर से करंट बढ़ गया है। अभी स्पीड डिक्रीज होना चाहिए, ये देखो स्पीड इज़ डिक्रीज, इट इज़ 1336 पहले से डिक्रीज हुआ है। और W1 भी बढ़ा है, W1 यू कैन सी इट इज़ अबाउ 0, सॉरी। सो वॉट एवर इज ये है W1। सो दिस इज़ वन ऑफ द लोडिंग कंडीशन। अभी क्या करेंगे, और लोड देंगे, इंक्रीज द लोड। नाउ द वेट। सो दिस इज़ अनदर लोडिंग कंडीशन वेयर करंट इज़ अबाउट 2 एम्पियर, ठीक है। द करंट इज़ अराउंड 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इज़ द करंट। फिर आपको वोल्टेज लेना है 185 वोल्ट, स्पीड लेना है। तो स्पीड देखते हैं हम क्या है, इट इज़ कॉन्टैक्टलेस टाइप ऑफ स्पीड मेजरमेंट, तो एक्यूरेसी थोड़ा कम आएगा। जस्ट वेट, विल सी द, ठीक है, बाद में फिर से देखते हैं क्या आता है स्पीड। आप पहले W1 ले लो। ओके, दिस इज़ W1 और स्पीड देखो अभी इट इज़ 1329, जो पहले से डिक्रीज हुआ है, बिकॉज लोड इज़ इंक्रीज, स्पीड डिक्रीजेज। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो अभी यहाँ पे पावर चली गई है, सो वी कैन नॉट लोड द मोटर एनी मोर। सो अगर पावर जाती है बीच में तो देर इज़ एन अरेंजमेंट इन द स्टार्टर, ठीक है। ये देखो, ये है 3 पॉइंट स्टार्टर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले वाला वीडियो देखोगे 3 पॉइंट स्टार्टर का, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। दिस इज़ अ NVC कॉइल, नो वोल्ट कॉइल। जैसे ही पावर चली जाती है, ये वाइंडिंग को सप्लाई नहीं जाता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहता, तो ये आर्म को छोड़ देता है। यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन पीस दिख रहा है ना, इट रिमेन्स अट्रैक्टेड वेन एवर देर इज़ अ पावर। जैसे ही पावर चला जाता है, दिस विल नॉट एक्ट एज अ मैग्नेट, और वो हैंडल को छोड़ देता है, इसलिए ऑटोमेटिकली मोटर स्टॉप्स। क्योंकि स्टार्ट जब भी करते हैं मोटर, तभी स्टार्टर यूज़ करना नेसेसरी है। पावर गया तो वो हैंडल शुड कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, है ना। अदरवाइज़ क्या होगा, पावर आएगी और वो रन कंडीशन पे है तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा और मोटर जल जाएगी। इसीलिए दिस इज़ अ नीड ऑफ स्टार्टर, जो अब हमने प्रैक्टिकली देखा। पावर चली जाती है तो NVC coil release the handle and starter come back to the original position. So this is how you have to perform the load test on DC shunt motor. I hope all of you have understood it. Thank you.